युद्ध विराम कर देंगे। आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दे, समिति का निर्धारण कर दे, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। और अगर इसमें कुछ परिणाम निकल पाता है तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। गृह मंत्री का दौरा भी है और दौरा से ठीक पहले ये लेटर आया है, तो आप लोग बस्तर पंडून के भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले समापन के दिन, क्या संदेश माना जाए नक्सलियों की तरफ से? दबाव पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, हार्डकोर इलाके में हमारे जवान घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। इस पत्र में जो दिनांक दिया हुआ है वो 28 मार्च का है, तो ये पहले ही लिखा हुआ पत्र है। अभी आज ये अप्रैल महीने में हमको मिल रहा है, तो उनके आने से पहले, माननीय अमित शाह जी के आने से पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने पर उनको जरूर इस विषय का ध्यान भी दिला करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो स्वयं ही बार बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से चर्चा होकर के सब कुछ समाप्त हो जाए और सब मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, ऐसा वो बार बार चाहते हैं। ये जो लेटर आया है, तरीके की उन्होंने बात की, भाई फोर्सेस को विड्रॉ करें तब हम आएंगे, और बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको रोका जाए, तो इन सब सारे डिमांड्स को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाजिब है? और दूसरा, ये जो 14 महीने की जो सरकार है, इसमें जो टारगेट हुए हैं पर्टिकुलर नेशनल इलाके में डेवलपमेंट को लेकर, उस पर आप बताइए। इनके पत्र में एक जगह लिखता है कि ये जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, ये संविधान की अवधारणाओं को नहीं मानती। मैं इस पत्र में यही पूछता हूं, क्या ये संविधान को मानते हैं? को समझना होगा। जो आप स्वयं ही भारत के संविधान को मानने को हम तैयार हैं। भारत के संविधान को मनवाने के लिए ही किसी गांव में अभी अगर तिरंगा झंडा गड़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो वो इसीलिए फहराया जाता है कि वहां भारत का संविधान लागू हो। वहां किसी एक व्यक्ति का कानून, किसी एक व्यक्ति का नाम लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, वहां भारत का संविधान लागू हो, इसीलिए ये किया जाता है। अभी विगत 1.5 वर्षों में 40 गांव ऐसे हैं जहां ध्वजारोहण किया गया विगत 3 राष्ट्रीय उपलक्ष्यों में, मार्च, जनवरी 24 में, अगस्त 24 में और 26 जनवरी 25 में 40 गांव में पहली बार। इन 40 गांव में भारतीय संविधान लागू किया गया। इससे पहले तो ये नहीं होने देना चाहते थे, अभी उन्होंने अपने पत्र में ऐसा लिखा। इसके साथ ही वो महिलाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। अगर चर्चा करना है तो मैं पुनः कहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार भी तैयार है और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं केंद्र की सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और इसमें किसी का निर्धारण हो, किसी चैनल का निर्धारण हो तो बात किया जाए और बात करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है और उस पुनर्वास नीति के माध्यम से नक्सली समर्पण करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। सर, लगातार कार्रवाई से नक्सली इस समय बैकफुट पर है। इस समय उनका पत्र आता है, तो कहीं न कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा कुछ लगता है क्या? या अभी माना जाए कि दबाव में और जवानों को भ्रमित करने के लिए क्या ये पत्र जारी किया गया? मैं आपको तीनों ही बातें, चाहे जवानों को भ्रमित करने हो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारा कहीं मन भटके, कहीं कुछ नहीं होने वाला। भाई, हमारा कोई मन नहीं भटकने वाला। हमको बड़ी स्पष्टता है क्या करना है, एकदम स्थिति स्पष्ट है। सरकार 100 बार चाहती है चर्चा हो जाए, बात हो जाए और आप मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, व्यवस्थित जीवन जिए। सरकार बिल्कुल चाहती है। साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुंचने चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो तेवर है उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए भी थोड़ा डाला जाए, ये भी हो सकता है कि ये भी साजिश हो सकती है। तेवर का कोई मसला ही नहीं है। सरकार 100 बार बिल्कुल विनम्रता के साथ ही चाहती है कि चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए और ये मामले समाप्त हो जाए।
मंत्री जी, वर्तमान स्थिति में कितने ऐसे जिले हैं जो नक्सल मुक्त होने के कगार पर हैं? मुझे लगता है कि 3 ही जिले अब ऐसे शेष रह गए हैं जहां पर कहीं हमारी एक्सेसिबिलिटी कम है। बाकी हर जिले में एक्सेसिबिलिटी है। सभी जिलों के सभी गांव तक आप जा सकते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर थोड़ा छोड़ दें, बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। कार्रवाई अभी जारी रहेगी सर, इस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में भी नहीं, वार्ता होगी तब वो बंद होगा, पर वार्ता शुरुआत हो जाए पहले। शुरुआत का अर्थ यह है कि उनको स्पष्टता करनी होगी। कोई युद्ध विराम कर देंगे कहने का कोई अर्थ थोड़े होता है। बातचीत करना है तो बातचीत किया जाए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछली बार भी मुझे पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप कहते हैं बातचीत करना है तो क्या आपने कोई समिति बनाई? मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि भाई 10 बार सरकारों ने समितियां बना ली हैं, बात होती नहीं है। अभी बनाना है भैया, उनको समिति वो बनाए। अभी उनको किसी को भेजना है वो भेजें सरकार के पास। ये सरकार और नहीं भेजने वाली। हम अपील कर सकते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भेजना है वो जरूर भेजें, हम बिल्कुल बात करेंगे। सर, नई नक्सल नीति पर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी लाए, पुनर्वास नीति लाए, तो और कुछ नई नक्सल नीति को बेहतर करने के लिए और कुछ पहल की? देश की सर्वश्रेष्ठ नीति यहां लागू है। पिछली बार जो था वो नक्सल उन्मूलन के लिए नीतियां थी। अभी बहुत स्पष्टता है नाम के साथ ही कि नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण करते हैं उनका पुनर्वास, और जो इसके लिए इससे पीड़ित है, नक्सलवाद से पीड़ित है, उनके पुनर्वास की नीति सरकार लेकर आई है। और अब तक के देश के सारे पुनर्वास नीतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तक के छत्तीसगढ़ के सारे प्रावधानों में सबसे अच्छा है। मतलब मैं आपको अभी आपको पीडीएफ से भेजा हुआ है, उसका उसकी अधिसूचना भी हो गई। अब तक का सबसे बढ़िया है ये। सर, ये देखने में ऐसा है कि जो नक्सल आंदोलन जो चला है, जब भी वो प्रसार में आते हैं तो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके की जो प्रपोज है, टॉक्स वो करते हैं। तो क्या जो ऑपरेशन है वो भी उसी तरीके से जारी रखा जाएगा जैसा हो रहा है, या ये जो बातचीत हुई तो उससे थोड़ा? भैया, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने का, ऐसे थोड़ी बात होती। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी बताएं, क्या बात करनी है वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहां पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का